हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सरसाइज वीडियो ऑफ क्लास 9 पैट फाइंडर बुक। जो क्लास 9 की पैट फाइंडर बुक था, हमने बताया था मॉडल से, उसकी एक्सरसाइजेस है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव इन सुटेबल। चूज आंसर फ्रॉम द बॉक्स आंसर इन द स्पेस और राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके लिए हर एक के लिए से देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए का 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शन में से ही यहाँ पे चूज़ करके आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ एफ़ तक दिया हुआ है, ये देखिए ये एफ़ तक दिया हुआ है, तो आपको एफ़ तक यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। सब में 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिए एफ़ में 1 2 3 4, इसी में से चूज़ करके आपको लिखना है। ठीक, तो देखिए वन में ईज़ली इम्प्रूव वंस लैंग्वेज। ठीक है, ईज़ली ही इम्प्रूव कोई भी अपनी लैंग्वेज को कर सकता है। फॉर दिस वन मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बुक की रीडिंग करने की हैबिट को डेवलप करना चाहिए। बुक रीडिंग में इम्प्रूव वंस वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज। बुक रीडिंग करना किसी एक व्यक्ति या किसी की वोकैबुलरी और लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकता है ना। वन शुड नॉट हेजिटेट टू टॉक इन इंग्लिश। किसी व्यक्ति को इंग्लिश में टॉक करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इट वुड बी डिफ़िकल्ट इनिशियली। हाँ, हो सकता है कि यह कुछ समय के लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन समय के साथ साथ इट विल बिकम हैबिचुअल। ये हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके हम आदी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या है बेटा कि अगर आपके पास बुक है तो ये सारी एक्सरसाइज बुक में फिल कर लीजिए। ठीक है, और अगर बुक नहीं है तो कॉपी में इसको लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में। ठीक है, इसकी भी एक कॉपी एक बनेगी, उसमें इसको लिख लीजिए। लेकिन बेटर होगा कि आप बुक परचेस करके बुक में ही फिल कर लीजिए, क्योंकि कॉपी में कितना लिखेंगे आप। ठीक है, आगे देखिए इस पैट फाइंडर जो बुक है, इस पैट फाइंडर बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए हैं। तो जो हम मॉड्यूल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ मॉडल, ये मॉड्यूल 3 का है, मॉड्यूल 4 का है ये। ठीक है, तो अभी इसमें मतलब मान लीजिए 6-7 मॉड्यूल दिए हुए हैं, तो हम लोग जिस मॉड्यूल पढ़ रहे हैं ये जो मॉडल्स था ये आपके 4 में था। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, MODULE। अगर आपके पास बुक होगा तो मॉड्यूल 4 में ये है मॉडल्स, उसमें ये आपको मिलेगा। ओके, आगे देखिए ये फर्स्ट वाला हम लोग ने फिल कर लिया। सेकंड देखिए, मैंने ये जो भी ऑप्शन लिखा है, ऑप्शंस जो दिया था वहाँ पे 1 2 3 पे उसी से चूज़ करके ही लिखा है। द पेरेंट्स मस्ट हेल्प देयर चिल्ड्रन इन बिल्डिंग अप देयर सेल्फ स्टीम। पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए अपने बच्चे के सेल्फ स्टीम, मतलब जो अंदर की जो मतलब अंदर से आदमी को सीखने की इच्छा होती है, उसके लिए मतलब प्रमोट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देयर इज अ सेल्फ स्टीम वैक्यूम विच एवरी चाइल्ड ट्राइज टू फील इन। दे वॉन्ट देयर पेरेंट्स हेल्प एंड सपोर्ट। वे चाहते हैं कि पेरेंट्स उनकी हेल्प करें एंड सपोर्ट इन दिस मैटर, और किसी भी मैटर में उनकी सपोर्ट करें। द पेरेंट्स मस्ट रियलाइज दैट, पेरेंट्स को रियलाइज़ करना चाहिए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग दिस वैक्यूम, और इससे वो इस वैक्यूम को क्रिएट करने में वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर देखिए थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, फिर देखिए दे मस्ट गिव अनकंडीशनल लव। उन्हें अपने बेटे को या बच्चों को अनकंडीशनल लव देना चाहिए। देन दे कैन सी दैट द वैक्यूम इज़ फिल्ड। उसके बाद वो देख सकते हैं पेरेंट्स की वो जो जगह वैक्यूम, जो उनकी जगह खाली होती है ज्ञान की, वह भर जाती है पेरेंट्स के पैम्पर से, मतलब प्यार से। दिस वुड मेक द चाइल्ड फील हैप्पी। इससे बच्चा क्या होगा, बहुत ही खुश होगा, उसे खुशी होगी। एंड विद दोज अराउंड हिम, और उससे भी वो खुश होगा जो उसके चारों तरफ रहेंगे। कहने का अर्थ है कि वो आपसे भी खुश रहेगा। विद दिस स्ट्रेंथ ही कैन फेस द चैलेंज। अगर उसके पास ये ताकत रहेगी तो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है और लाइफ में कॉन्फिडेंस और करेज के साथ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं आप इसको पूरा लिख लीजिएगा नोटबुक में। बुक है तो बुक में फिल कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होगा टेस्ट वगैरह तो ये सब आएगा एग्ज़ाम में। आपको ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नोटबुक में लिखेंगे तो सिर्फ आप इसे ही लिखते चलिएगा।
देखिए ये फिर थर्ड भी दिया हुआ है, इसमें भी चूज़ करना है। एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है थर्ड में। रीना पूछती है कि विल यू लैंड, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ हमने यहाँ विल लिखा है, यहाँ वुड भी हो सकता था, लेकिन ये देखिए एक के ऑप्शन में कहीं वुड नहीं था, तो इसलिए यहाँ मैंने विल यूज़ किया कि विल यू लैंड मी योर बुक, क्या मुझे तुम अपनी बुक उधार दोगी। वीना कहती है ऑफ कोर्स वुड दूँगी, आई वुड दूँगी, बट मे आई नो द रीज़न, क्या मैं रीज़न जान सकती हूँ। रीना बोलती है आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी बुक खो दी है, मेरा बुक खो गया है। आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है कल के। तो वीना बोलती है यू कैन कीप इट फॉर 2 days, तुम 2 दिनों के लिए इसे अपने पास रख सकती हो। देन आई माइट नीड इट फॉर माई एग्ज़ाम, उसके बाद ये मेरी एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। तो रीना बोलती है आई ओनली नीड इट फॉर 1 day, मुझे इसकी ज़रूरत सिर्फ 1 दिन के लिए है। आई विल श्योरली रिटर्न इट टुमारो, मैं श्योरली तुम्हें कल इसे रिटर्न कर दूँगी। तो वीना बोलती है कि प्लीज़ टेक द बुक। वीना उसको बुक देती है और उसको विश करती है कि मे डू एग्ज़ाम वेल। जब हम किसी को विश करते हैं तो मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना मे यू लीव लॉन्ग समथिंग। अब देखिए ये फोर्थ है, तो ये है कि सुनील कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, बट ही कांट स्पीक हिंदी, लेकिन वह हिंदी नहीं बोल सकता। ही नोज एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी मतलब भविष्यवाणी जो होती है वो जानता है। वॉट एवर ही प्रेडिक्ट्स इट वुड कम ट्रू, और जो भी चीज़ों की वह भविष्यवाणी करता है वो क्या होता है, वह सच ही होता है, सच ही ना, और ये मतलब ट्रू होता है वो। ही मे बिकम अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में ग्रेट एस्ट्रोलॉजर बनेगा वो, ठीक है। फिर ये है कि वन मस्ट, आगे देखिए और थोड़ा सा है एक्सरसाइज इसमें। वन मस्ट बी ट्रूथफुल टू वंस प्रोफेशन, किसी भी एक व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, प्रोफेशन में अपने काम में ट्रूथफुल होना चाहिए। और इस वन में लॉस इस क्लाइंट्स, वो या तो वह अपने क्लाइंट्स को या अपनी चीज़ों को खो सकते हैं, अपने भरोसों को खो सकते हैं। आई एम श्योर डैट सुनील विल बिकम सक्सेसफुल, मैं श्योर हूँ कि सुनील सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इन वॉट एवर ही डज इन फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में करेगा उसमें भी उसे सफलता मिलेगी। टू बिकम सक्सेसफुल वन शुड नॉट एफर्ट टू बी लेज़ी, अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करने के लिए किसी को भी लेज़ी नहीं होना चाहिए। बेटा देखिए इसको भी मैंने इसी से ही चूज़ करके लिखा है, ठीक है, ऑप्शन से ही। फिफ्थ देखिए यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, ये एडिट नहीं किया गया है, प्रत्येक लाइन में इसमें गलतियाँ हैं मॉडल्स में, ठीक है। तो उसे हमें अंडरलाइन करना है और करेक्ट करके स्पेस में लिखना है, मैंने भी वही किया है। देखिए वॉचिंग टीवी इज़ अ गुड इंटरटेनमेंट, ये सही था, बट वन शुड ऑलवेज सिट एट अ डिस्टेंस, लेकिन टीवी देखने समय हमें एक डिस्टेंस में बैठना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए और इज़ इट में स्पॉयल हिज आई साइट, नहीं तो ये हमारे आँख की रोशनी को ख़राब कर देता है। मैंने मे को देखिए सुट को काट के यहाँ मे लिखा है, यहाँ पे भी मे लिखा है। द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स माइट बी कर्ब्ड, यहाँ विल बी काट के मैंने यहाँ माइट लिख दिया है यहाँ पे भी। फिर देखिए इट इज़ वेरी डेंजरस टू वन फिजिकल हेल्थ, अ चाइल्ड मस्ट बी इनकरेज टू प्ले आउटडोर गेम्स, यहाँ पे मैं विशाल बी को कट करके मस्ट होगा यहाँ भी लिखा है मैंने। दिस कैन कीप हिम हेल्दी, जो इनको स्वस्थ रखेगा, कुड को कट करके कैन, क्योंकि कुड का यूज़ पास्ट के लिए होता है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो पे विद चिल्ड्रन टू गिव देम कंपनी, यहाँ मस्ट होगा। आगे देखिए फिर दिस विल मोटिवेट द चिल्ड्रन, ये जो क्या है बच्चे को मोटिवेट करेगा आउटडोर गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।